अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स बी ग्लैम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो जी सबसे पहले मैं ज़िक्र कर दूँ यहाँ पे गिव अवे का, जो कि मैं फिर से अनाउंस कर रही हूँ, जिसमें विनर्स को मिलेगी आई शेडो पैलेट मॉर्फ की, यानी कि जैकलिन हिल आई शेडो पैलेट मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जो इस चीज़ के को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और इंटरेस्टेड हों और कुछ सीखना चाह रहे हों। तो जी ये वीडियो आप लोगों ने उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लिया, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिया, लिंक शेयर कर दिया, वीडियो शेयर कर दी, उसको अपने अपने स्टेटस पे लगा लेना है और मुझे एक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे स्क्रीनशॉट भेजने हैं। ये सिर्फ आपने 3 काम करने हैं बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों ने। और फिर उसके बाद विनर मैं 15 डेज़ के बाद अनाउंस करूँगी इंशाल्लाह। 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी विनर्स होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। पहले मैं रिस्पॉन्स देख लूँ। तो चलो अभी जी अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का आपने एक भी स्टेप मिस नहीं करना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है और आप इन्जॉय करोगे। ये वो चीज़ थी जो मैंने गलतियाँ की और आप ना करना, और जो मुझे नहीं बताई गई वो आप लोगों को बताई जा रही हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो भैया जी बात ये है कि जब हम हेयर स्टाइलिंग या कलरिंग करते हैं, हम अपना सैलून बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले हेयर्स के स्ट्रक्चर, उसकी डेंसिटी और उनकी कलरिंग का हमें आइडिया प्रॉपर होना चाहिए। ठीक हो गया। हेयर स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले आप हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में जो जो होते हैं, क्या नाम है इसका, मोस्ट पॉपुलर कलर जो होता है बालों का वो होता है ब्लैक कलर। ठीक हो गया। ज़्यादातर हमारे पास कलर आते हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए, कलर आते हैं ब्लैक और ब्राउन, क्योंकि नेचुरल शेड्स होते हैं, ये नेचुरल बाल होते हैं। बाकी जो ब्लॉन्ड और लाइट ब्राउन बाकी सब जो होते हैं ये कलर होते हैं, कट डाउन होता है, ब्लीचिंग होते हैं, बहुत कुछ करके इन्हें फिर हम जो नेचुरल शेड होता है उसको हम चेंज कर पाते हैं। 4 कलर सबसे इम्पोर्टेंट हैं, ब्लैक, डार्क ब्राउन, ब्राउन और ब्लॉन्ड। ये 4 कलर होते हैं जिनकी हेयर स्टाइलिंग हमने करनी होती है। और ब्लॉन्ड कलर जो है वो स्ट्रिकी में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। तो ये जो थ्योरी है ये आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है। हेयर कलरिंग की थ्योरी, किस कलर पे हेयर स्टाइलिंग सिंपल है, किस पे मीडियम है, किस पे लो है, किस पे बिल्कुल भी नहीं है। तो जी सबसे पहले चलते हैं कलर्स की तरफ। यहाँ मैंने जो नोट डाउन किए हुए हैं वो आपको बता दूँ। तो सबसे पहले आता है जी ब्लैक कलर, फिर आता है जी डार्क ब्राउन कलर। अब डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर में सिमिलैरिटी ये है कि ये होते हैं नेचुरल शेड्स। तो इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी कह रही हूँ, इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कुछ सिल्की टाइप होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खुरदरे होते हैं। इन पे हेयर स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। और जो है ब्लॉन्ड और ब्राउन कलर, इन पे हेयर स्टाइलिंग जो है बहुत सिंपल हो जाती है। समझ लग गई है? चलो अब डिटेल बताती हूँ। हेयर स्टाइलिंग के लिए 4 बेसिक कलर जो हैं वो तो मैंने आपको बता दिए हुए हैं, फिर से बता रही हूँ। एक है ब्लैक, डार्क ब्राउन, ब्राउन, ब्लॉन्ड। ये 4 कलर बेसिक हैं जो हमारे पास आते हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए। ब्लैक और डार्क ब्राउन की बात करें तो इनमें सिमिलैरिटी ये है, मैं ब्राउन की तरफ इशारे करी थी। डार्क ब्राउन और ब्लैक, इनमें सिमिलैरिटी ये है, ये नेचुरल शेड्स होते हैं दोनों। और इनको जी इन पे हेयर स्टाइलिंग बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। इस पे हमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, पर नामुमकिन नहीं है, हो जाता है। बाकी आते हैं ब्राउन और ब्लॉन्ड की तरफ, तो ये बहुत सिंपल होता है। इनकी इलास्टिसिटी जो है वो अराउंड ज़ीरो कह लें, ज़ीरो होती है। तो इनको जो है इनकी होल्डिंग, इनकी स्टाइलिंग, इनकी कर्लिंग सब कुछ इनका सिंपल होता है, क्योंकि ये ब्लीच हो के बिल्कुल एकदम बेजान से हो जाते हैं। चलें अब चलते हैं इसकी स्टाइलिंग रेंज के ऊपर कि कौन से कलर पे किस तरह से हमने हेयर स्टाइलिंग करनी है, या किसकी होल्डिंग ज़्यादा है, किसकी होल्डिंग कम है, किसकी होल्डिंग है ही नहीं, और किस कलर पे बहुत ज़्यादा हमने हेयर स्प्रे यूज़ करना है और हेयर मॉस यूज़ करना है। हेयर मॉस आपको पता है
पता ही होगा क्या होता है, हेयर मॉस की इलास्टिसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो ब्लॉन्ड कलर है ये हमारे बालों में जब हम कर्ल करते हैं ना ब्लॉन्ड कलर के बालों में, तब बहुत ज़्यादा अच्छी वाली ग्रिप आती है। अब चलते हैं स्टाइलिंग रेंज के ऊपर। तो जी ब्लैक कलर की स्टाइलिंग रेंज की बात करें तो मैंने आपको पहले ही भी बताया कि इसकी जो होती है इलास्टिसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो हेयर स्टाइलिंग टेक्निक है वो बहुत टफ़ हो जाता है, उसको होल्ड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ करनी पड़ती है, इसकी होल्डिंग पुअर होती है, कोई होल्डिंग नहीं होती, स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ करना होता है और हेयर स्टाइलिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती ही आती हैं। ठीक हो गया, ब्लैक कलर हो गया क्लियर। अब आते हैं डार्क ब्राउन की तरफ। डार्क ब्राउन में जी स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ होता है, पुअर होल्डिंग होती है और जो हेयर स्टाइलिंग है वो नॉर्मल होती है, क्योंकि ये एक किस्म की डिफ़िकल्टी कह लें, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, डिफ़िकल्ट कह लें, क्योंकि ये दोनों इन दोनों की सिमिलैरिटी यही है कि इनमें हमें स्ट्रॉन्ग स्प्रेज, पुअर होल्डिंग और डिफ़िकल्टीज़ जो है वो यूज़ करनी होती है। नीचे वाले बॉक्स में भी बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, उनकी तरफ बाद में जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं ब्राउन और ब्लॉन्ड की तरफ। ब्राउन की तरफ आएँ तो जी नॉर्मल स्प्रे हमने यूज़ करना है, स्टाइलिंग भी नॉर्मल ही होती है और जो इसकी होल्डिंग है वो भी नॉर्मल होती है, क्योंकि ब्राउन जो होता है उस पर हम 20 वॉल्यूम से कलर करते हैं तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। ब्लॉन्ड की तरफ आएँ तो जी ब्लॉन्ड में हेयर स्टाइलिंग बहुत ईजी हो जाती है, नॉर्मल स्प्रे यूज़ करना होता है, बहुत अच्छी होल्डिंग होती है, क्योंकि ये बिल्कुल बेजान होते हैं, इनको हमने अपने तरीके से वो करना होता है। यहाँ होगी जी हेयर स्टाइलिंग, हेयर कलरिंग की थ्योरी कंप्लीट। अब आते हैं डिग्रीज़ की तरफ। ये जो है ना मेरी ड्राइंग, इसको थोड़ा ना इग्नोर करना, कुछ ख़ास नहीं है, इग्नोर मारो, ठीक है। अब आते हैं डिग्रीज़ की तरफ। सबसे पहले डिग्री क्या है हमारे, जैसे हमने आईब्रोज़ में डिग्री मेंशन की है ना, सेंटर ऑफ हेड ये है, अपने सर पे 3 उंगलियां रखे हुए, 3 उंगलियों के पीछे वाली जो जगह है वो सेंटर है, वहाँ पे से एक बाल उठा के उसको सीधा कर लें, ये होगी जी 90 डिग्री का एंगल। और उसके थोड़ा आगे की तरफ अगर हम बेंड करें तो 135 डिग्री का एंगल बनता है, और बिल्कुल अपने फोरहेड के स्ट्रेट पे आएँ तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। और उसके बाद अगर इसी तरह हम पीछे की तरफ जाएँ तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, और अगर बिल्कुल अपनी गर्दन की सीध में जाएं तो वहाँ पे 45 डिग्री का, जैसे हम आईब्रोज़ के लिए बनाते हैं, और उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा 0 डिग्री का एंगल। ये है हमारी हेड के एंगल्स। अब हमने इन पे बैक कॉमिंग या हेयर स्टाइलिंग कैसे करनी है। अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं कि 90 डिग्री का एंगल तो लेते हैं पर उसको पीछे की तरफ करके बैक कॉम करते हैं, जिससे वॉल्यूम जो होता है वो हमारी बैक सर के पिछले हिस्से पे आता है, यहाँ पर इधर वॉल्यूम आता है और हमें वॉल्यूम यहाँ नहीं चाहिए। इसलिए जब भी आपने हेयर स्टाइलिंग करनी हो 90 का एंगल लेके उसको हल्का सा बेंड करना है, ठीक है, 135 के एंगल पे लेके आना है और यहाँ पे बैक कॉमिंग करनी है। अगर हम इस जगह पे बैक कॉम करेंगे तो वॉल्यूम जो होगा हमारा ठीक 90 के एंगल पे, यानी कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द हेड आएगा। जितना हम आगे की तरफ बालों को बेंड करेंगे उतना हमारा वॉल्यूम जो है सर के बिल्कुल ऊपर और अच्छा वॉल्यूम आएगा। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो वो वॉल्यूम जो है वो पीछे रहेगा, सर की पीछे वाली साइड पर रहेगा। जब हम वहाँ बैक कॉमिंग करेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ पे ना तो हेयर स्टाइलिंग के लिए कोई जगह बनेगी, ना जूड़े शूड़े के लिए कोई जगह बनेगी। सर की पीछे वाले हिस्से पे जो भी वॉल्यूम आएगा वो बिल्कुल बेकार होगा। इसलिए जब भी आपने बैक कॉमिंग करनी है 90 का एंगल लेके उसको 135 डिग्री पर ला के फिर हमने बैक कॉम करनी है, ताकि हमारा जो एंगल है वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे आए जिस पे हम चाहते हैं। इधर हो गया जी डिग्री का सेशन कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आते हैं एंगल्स के ऊपर। एंगल्स क्यों ज़रूरी हैं हेयर स्टाइलिंग में? मांग निकालने के लिए, हेयर स्ट्रेट करने के लिए, कर्ल करने के लिए, कलर करने के लिए, स्ट्रिकिंग करने के लिए एंगल ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंगल सेक्शंस, एंगल्स या सेक्शन, ठीक है। 4 किस्म के एंगल्स होते हैं, जो कि एक बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जैसे हम सीधी मांग निकालते हैं, वो होता है वर्टिकल, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे सीधी मांग निकाली उसके बाद उसके साथ साथ मीडियम बनाते के वो होता है जी वर्टिकल। उसके बाद जो हम नेक बैक नेक से स्टार्ट करते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट आता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नहीं जाता। जो राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट जाए उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। उसके बाद है डायगोनल सेक्शन, ये होता है टेढ़ा। अक्सर हम देखते हैं जब हम फ्रंट हेयर स्टाइल बनाते हैं या फिर जो स्ट्रिकिंग करते हैं, बायलात स्ट्रिकिंग करते हैं, उसमें हम एक
टेढ़ी लाइन बनाकर टेढ़ा सेक्शन लेकर कलरिंग करते हैं, उसे कहते हैं डायगोनल सेक्शन, जो कि राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पे होता है। एक होता है ज़िगज़ैग, जो कि सबको पता है। ये होते हैं 4 सेक्शन। इन 4 सेक्शन को अपने माइंड में बिठा लें, ये आपको हेयर स्टाइलिंग, कलरिंग, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब चलते हैं जी कर्लिंग टाइप्स के ऊपर। कर्ल्स कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले तो नॉर्मल कर्ल्स जो होते हैं, वो अक्सर देखा होगा लड़कियां रॉड पकड़ती हैं, बाल कर्ल करती हैं, वो होते हैं नॉर्मल कर्ल्स। उनका मैंने यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया है या शायद भूल गई। फिर आते हैं स्प्रिंग कर्ल्स। स्प्रिंग कर्ल्स क्या होते हैं? जो नूडल्स वाले नहीं होते, अक्सर आपने साउथ अफ्रीकन्स के देखे होंगे या अफ्रीकन्स के देखे होंगे, नूडल्स की तरह गुच्छा सा बारीक बारीक से कर्ल्स होते हैं, उसे स्प्रिंग कर्ल्स कहते हैं, स्प्रिंग कर्ल्स कहते हैं। फिर आते हैं बीची वेव्स। नॉर्मल कर्ल्स करके उसे वाइट टूथ कॉम से जब हम कॉम करते हैं तो फिर वो कर्ल्स खुल जाते हैं, वो वेव टाइप बनते हैं, उसे कहते हैं हम बीची वेव्स। फिर आते हैं लूज़ कर्ल्स। लूज़ कर्ल्स आप हेयर रॉड से भी कर्लिंग रॉड से भी बना सकते हो, और उसके बाद हेयर स्ट्रेटनर जो होता है, आयरन होता है, उससे भी हम बना सकते हैं। जो अक्सर लड़कियां नीचे वाले बालों पे कर्ल्स करती हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, वो होते हैं जी लूज़ कर्ल्स। स्प्रिंग कर्ल्स में काफ़ी ज़्यादा गुच्छा सा बन जाता है, वो ये इतने कोई हेयर स्टाइलिंग के लिए इन नहीं है, इनको एक साइड पे कर देते हैं। अब आते हैं कर्लिंग रॉड के नंबर्स और उनके ब्रांड की तरफ। ब्रांड आप फ़िलिप्स का ले सकते हैं, आइकॉनिक का ले सकते हैं, प्रो जेमिनी का ले सकते हैं, रेमिग्निशन का ले सकते हैं, बहुत सारे अच्छे हैं। पर मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी आप वो लें जो सबसे अफोर्डेबल ना दिखें। ये चीज़ें वो हैं जो हम एक दफ़ा लेते हैं, रोज़ रोज़ नहीं हमें लेनी होती हैं, तो आप वो लें जो आप एक दफ़ा लेके काफ़ी अर्सा तक चल जाएं। जैसे कि पैनासोनिक हो गया या फिर रेमिग्निशन हो गया। तो यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो ये 19, 16, 9, 16, 19, 22, 24, 25, 28 और 30 ये हैं जी इसके हेयर रॉड के, यानी कर्लिंग रॉड के जो सेक्शन है, उनकी मोटाई कितनी है नंबर के हिसाब से यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है। अब आप इतनी सारी चीज़ें देख के कन्फ्यूज़ होगे कौन सा लेना है, कौन सा अवॉइड करना है। तो चलो अब इस टॉपिक पे आते हैं, इस टॉपिक को भी क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो जी 9 नंबर है, ये बिल्कुल स्प्रिंग कर्ल्स के लिए होता है, बहुत ज़्यादा बारीक होता है, इसको अवॉइड करना है। यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, इसको हमने टोटली अवॉइड करना है। फिर आता है 16, ये वेयरेबल होता है, नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होता और टाइट नहीं होते, बस ठीक होते हैं। और 19 जो होता है ये ओके होता है, ठीक है। फिर आते हैं जी 22 के ऊपर, ये फॉर ऑल टाइप्स कर्ल्स है, आप इसको लेके हेयर स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, लूज़ कर्ल कर सकते हैं, हर किस्म के कर्ल्स के लिए ये बेस्ट है। हेयर स्टाइलिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप यही ले लें, इसके अलावा आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। 22 नंबर है, नोट कर लीजिए, पिक्चर अटैच है, वो देख लेना। चलो जी, ये सारी चीज़ें तो हो गई क्लियर, कर्ल्स की भी हो गई, रॉड्स की भी होगी, ब्रांड्स की भी होगी, एवरीथिंग यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको चलती हूँ, अब मेरे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो दिखा दो। मैंने कोई इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, 2-4 चीज़ें ले ली, महंगी ले ली, ताकि वो 4 दिन चल जाएँ और मुझे एक चीज़ से गुजारा हो जाए, ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक हो गया। अब ये बॉक्स है, ये मैंने लिया था तकरीबन 1100-1200 का, हमारे पास यहाँ पे स्टोर है, वहाँ से ले लिया था, नीचे व्हील लगे हुए हैं। तो इसमें मैंने सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो रख दिए। हैंडल जो थे वो उसके निकल रहे थे बार बार, तो मैंने उसको निकाल के रख ही दिया। ठीक हो गया। लिड हटाया। सबसे पहले तो मेरे हेयर ड्रायर को टोटली करना इग्नोर, क्योंकि बड़ा ही पुराना है, सलोन बनाने से भी पहले का है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, पर है बड़ा अच्छा। ये है क्रिम्पर, हेयर स्ट्रेटनर, रॉड, हेयर ड्रायर, इसको टोटली अवॉइड कर दो। ये थोड़ा सा टूटा हुआ भी है और टेपे शेपे लगी हुई हैं, बस अच्छा है इसलिए यूज़ कर रही हूँ। बाकी इसके अलावा पैनासोनिक का मैंने लिया था, तो मुझे इतना कुछ सूट नहीं किया, तो मैंने किसी को आगे गिफ्ट कर दिया। मतलब उसकी जो थी ना ब्लो, उसकी बहुत ज़्यादा कम थी, इतनी कोई ना हाई क्वालिटी की नहीं थी। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। हेयर ड्रायर को टोटली करना है अवॉइड, इसकी थोड़ी हवा बहुत अच्छी है, तो ये मैंने अभी तक रखा हुआ है, अब इंशाल्लाह लूँगी। तो अब चलते हैं क्रिम्पर की तरफ। अच्छा, ये जो क्रिम्पर है ना, ये मैंने ऑनलाइन बाय किया था, तकरीबन 2200 का आया था। ये है जी प्रो जेमी का, नंबर आप नोट कर लें अगर आपको लेना हो। अच्छा, ये मीडियम है, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटा है। क्रिम्पर से क्या होता है, हमारे बालों में वॉल्यूम आता है, जिससे हेयर स्टाइलिंग में आसानी होती है। ये इसका पावर बटन है, ये इसके जो हैं वो स्टेजेस हैं, कितनी हाई वोल्टेज का होता है,
और होल्डिंग में भी आसान है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। नंबर फिर से आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे ले सकें। अब इसके प्राइस में कुछ कमी बेशी हुई हो या ज़्यादा हुए हों तो उसका मुझे नहीं पता। बहरहाल तकरीबन 2 साल हो गए इसको लिए हुए। तो बालों में वॉल्यूम देने के लिए बहुत अच्छा मीडियम है ये, ज़्यादा मतलब बारीक भी नहीं है, ज़्यादा मोटे भी नहीं है। जितना सूट करते हैं, जितना चाहिए होते हैं, ये सिर्फ उतने ही हैं। ठीक हो गया। बालों इससे ना हेयर स्टाइलिंग में अच्छी सी ग्रिप आ जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट की तरफ। ये है जी हेयर स्ट्रेटनर। ये मैंने अभी जो है ना सारा कुछ इस तरह खोल के लपेट के रखा है क्योंकि इसमें बाकी के वो भी पड़े थे, टिश्यूज़ वगैरह और कॉटन बड्स वगैरह ये भी पड़े थे, तो मैंने हर चीज़ निकाल के दोबारा से सेट की थी। ये है जी इसकी LCD, जहाँ पे इसकी जो हीट है वो शो होती है। ये ऑन ऑफ का बटन है और ये पावर कम और ज़्यादा करने के लिए। इसकी जो LCD है ना वो बहुत स्मूथ है, मतलब इसकी जो प्लेट्स हैं ना बहुत स्मूथ हैं, बालों को डैमेज ज़रा नहीं होने देती। 5 साल हो गए, मैंने 5500 का लिया था। अब अगर इसके रेट में कोई कमी बेशी हुई हो तो अब का भी मुझे नहीं पता। तो रेमिग्नेशन का मैंने लिया था, बहुत ज़्यादा इजी है। आप ऐसा स्ट्रेटनर लो जो आपको रिबॉन्डिंग के भी काम आए, आयरन के भी काम आए और रेगुलर यूजेस पे या हेयर स्टाइलिंग के भी काम आए। एक चीज़ लो, अच्छी ले लो। ज़्यादा चीज़ें, हाँ ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा उड़ाओ, नहीं तो अगर बजट में रह के करोगे तो कम चीज़ों से भी काम चल जाएगा, ज़्यादा चीज़ों से भी काम चल जाएगा। इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है अगर बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला हो तो। स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है, लेना हो तो आप जाके ले सकते हैं। इसका कोई नंबर था नहीं इसलिए मैंने दिखाया नहीं। बाकी ये मुझे रिबॉन्डिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब आते हैं जी हम अपने रॉड की तरफ। ये उलझावा तारों का मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, वो जो पीछे पड़ी है ना वो, उनकी भी मैं बाद में आपको डिटेल समझाऊंगी। ये है जी इसका रॉड 22 नंबर है। जैसे कि मैंने दिखाया कि सब पे यूज़ हो जाता है तो इसकी ग्रिप अच्छी आती है। ये जी सोनी का है, नाम यहाँ पे मिट गया, इसको भी थोड़ा अरसा हुआ लिए हुए। तो ये भी मेरा ख्याल मुझे 2200 तक का ही मिला था। बस स्ट्रेटनर महंगा, बाकी सारा 2200 तक का ही सामान है। और ड्रायर महंगा है, ड्रायर के मुझे प्राइस याद नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ से बालों की ग्रिप अच्छा, इसका जो ऊपर वाला होल्ड है ना उसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। ये हीटअप होता है, मतलब फॉर ऑल टाइप्स कर्ल्स है ना उनके लिए बहुत सूटेबल है। अब मैं आज चलती हूँ आपके नेक्स्ट इक्विपमेंट की तरफ। इनको कहते हैं जी बैंडल्स। ठीक हो गया। इससे ये हीटलेस कर्ल्स के लिए बेस्ट हैं। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, ब्राइड आई है, पार्टी मेकअप आया, या कोई क्लाइंट आया सिर्फ कर्ल्स करवाने, आप बालों में स्प्रे करें या मॉस लगाएं। उसके बाद इसके साथ बालों को अच्छी तरह रोल करके इसको एक एक बल दे दें ताकि वो टाइट हो जाए। ये वाला जो है ये थोड़े मोटे हैं और कुछ बारीक हैं। एक और साइज़ था, वो मेरी कज़न ले गई थी, उन्हें अच्छा लगा था तो वो ले गई थी। अब मेरा जब चक्कर लगेगा मैं लेके आऊँगी। इसमें आपको हर किस्म के साइज़ मिल जाएंगे। आप एक रॉड ले लो और बाकी ये चीज़ें ले लो। बिजली की बचत और उसके साथ साथ जो है बाकी चीज़ों की भी बचत हो जाएगी, टाइम की भी बचत हो जाएगी। बस इसको लगाओ और बाकी अपना काम करो। इसको खोलो, हमारे कर्ल्स रेडी हैं, फिर उन्हें अपनी नीड के अकॉर्डिंगली सेट कर देना है। इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले बालों की एक लेयर लेनी है। ठीक हो गया। उस पर हेयर स्प्रे कर लें, बहुत ज़्यादा सारा हेयर स्प्रे करें, ज़्यादा सारे स्प्रे करें, बाल उस पर लपेटें और इस तरीके से इसको वाइंड कर दें और छोड़ दें। जब तक आपका मेकअप कंप्लीट होगा, आपके बाल कर्ल हो जाएंगे। इस तरह से खोलें और बालों को निकाल लें। बालों को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खोलना है, फिर जाके अच्छे से कर्ल आ जाएंगे। ये है जी हेयर मॉस। ओसिस का हेयर स्प्रे में रखना भूल गई थी। हेयर मॉस, इससे क्या होता है, इसकी ना ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट होती है। ब्लो ड्राई करने में भी वैसे भी इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ना स्टिकी सा होता है। तो ये बालों को ना ज़्यादा जल्दी खुलने नहीं देता, बालों में नीटनेस देता है। ओसिस प्लस का है, बहुत अच्छा है हेयर स्प्रे। मुझे याद नहीं रहा था रखना, तो ये पिक्चर अटैच है। आप ये वाला हेयर स्प्रे ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और देखें कितना स्टिकी है, मेरे हाथ अभी तक चिप कर रहे हैं। ठीक है। प्राइस इसके हैं 1385 रुपीज़ का मैंने लिया था। बहुत अच्छी ग्रिप है इसकी, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आते हैं हेयर स्टाइलिंग कॉम की तरफ। इस किस्म के आपको हेयर स्टाइलिंग चाहिए, इनके यूजेस भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। वाइट टूथ कॉम जो है, ये वाला जो कॉम है ना, वाइट टूथ कॉम, एक येलो वाला और एक ये पर्पल। येलो में मेरा पर्सनल है। और ये वाला जो है, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ करना चाहते हो तो आप इस वाले कॉम से कॉमिंग करो, बेस्ट है। और वेवी कर्ल्स के लिए ये 2 कॉम यूज़ होते हैं, वाइट टूथ कॉम जो है ये यूज़ होते हैं। अब ब्रशेज़ की तरफ आ जाते हैं, कटिंग की सेटिंग की तरफ। मैंने ये भी 2 साइज़ के लिए, ज़्यादा साइज़ के नहीं लिए। एक बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, एक मोटा और एक पतला।
इन एंड आउट के लिए ये 2 लिए। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आपने ज़्यादा लेने ज़्यादा लो, कम लेने कम लो, ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अच्छा भाई, हर चीज़ यहाँ पे हो गई है क्लियर, सारी जो भी आपके माइंड में थॉट्स थे आई होप कि वो क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे वीडियो हमारी ख़त्म होती है। अब जी आपने क्या करना है, चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। ठीक हो गया। और अब जी इसके साथ लगे आप जल्दी से जो है गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो। बड़ी अमेजिंग आई शेडो पैलेट है जो आपको मिलेगी। फिर उसके बाद फिर से आपको स्प्रे दिखा दूँ, अगर किसी ने नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो जी उसके साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। हमारी अब हेयर सीरीज़ स्टार्ट हुई हैं, तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना।